नताशा और विमला दोनों इस घर की बहुएं थीं। इनकी शादी को अभी 1 महीने हुए थे। बहू नताशा खाना बना रही है, वो तुझसे बड़ी है तो उससे कामों में हाथ क्यों नहीं बटाती है। माँ जी एक बात बताइए आप मुझे, आपको जेठानी जी ने घूस दी है क्या मेरे लिए? अब हमेशा जेठानी जी का पक्ष लेकर मुझसे झगड़े करती रहती हो। अरे बहू, मैंने तुझसे झगड़े कब किए? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तू जाकर अपनी जेठानी का हाथ बटा। हर बार की तरह विमला ने अपनी सास को खरी खोटी सुना दी, लेकिन अपनी जेठानी का हाथ बटाने रसोई में नहीं गई। आशा अपनी बहू नताशा को देखती तो उसे बहुत दया आती। अब मुझे न चाहते हुए रसोई का बंटवारा करना ही होगा। नताशा की अक्ल तभी ठिकाने आएगी। और अगली ही सुबह आशा ने, नताशा और विमला दोनों इधर आओ। माँ जी आपने बुलाया हमें? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। जी माँ जी कहिए। आज से मैंने रसोई का बंटवारा किया है, इसीलिए नताशा और विमला तुम दोनों को अपना अपना खाना अलग अलग बनाना होगा। रही बात मेरी, मुझे जिसकी रसोई में मन होगा मैं उसकी रसोई में खा लूँगी। जी माँ जी आप जैसा कहें। ये क्या खेल खेला इस बुढ़िया ने। अब मैं कैसे बनाऊँगी खाना? क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो विमला? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। नताशा अपनी सास के आज्ञा अनुसार रसोई में अपने हिस्से का खाना बना लेती है। वहीं विमला, मैं ऐसा करती हूँ, मैं मैगी बनाकर खा लेती हूँ। नताशा ने पूरा खाना बनाया और विमला ने मैगी बनाकर खा लिया। आशा को पता था कि विमला ऐसा ही कुछ करेगी और इसीलिए आशा विमला की रसोई खाने के लिए जाती है। विमला विमला तो मैगी खाकर आराम से लेटी हुई थी। सास की आवाज़ सुनकर विमला तुरंत रसोई में आती है। माँ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुम्हें बुलाया, मुझे भूख लगी है, ज़रा खाना दे दो। खाना? मैंने खाना तो नहीं बनाया, मैंने मैगी बनाया था। मैं इंतज़ार कर रही हूँ बहू, तू मेरे लिए कुछ बना दे। अब विमला के पास कोई चारा नहीं था खाना बनाने के सिवा, और विमला सीधा खाना बनाने लगती है। ये खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है, कैसे कर लेती है जेठानी जी सब कुछ। तभी विमला की सास आती है। विमला, आज तुम्हें एहसास हो रहा है ना कि कितनी मेहनत होती है एक अकेला इंसान खाना बनाए तो? तुम सोचो, हर रोज़ तुम्हारी जेठानी नताशा वो कैसे करती है सब कुछ। और बहू, मैंने रसोई का बंटवारा इसीलिए किया था कि तुम खाना बनाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कितना मुश्किल होता है गर्मी में एक अकेला इंसान खाना बनाए तो। इसके बावजूद नताशा ने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं कहा और तुमने उसकी चुप्पी का खूब फ़ायदा उठाया विमला। नताशा को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विमला ने नताशा से माफ़ी मांगी और उसी दिन से मिलजुल कर काम करने लगी।